आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने ईडी का नाम तो सुना ही होगा। कई बड़े हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार से जुड़े केसेस जैसे नीरव मोदी का मामला हो या विजय माल्या का मामला हो या संजय राउत का पात्रा चौल लैंड स्कैम हो, सब में ईडी ने कार्रवाई की। तो ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ये इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग या आय से ज़्यादा संपत्ति की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक एजेंसी है। अक्सर न्यूज़ चैनल्स के फुटेज में, न्यूज़पेपर्स में ईडी की रेड में आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियाँ, सोने चांदी वगैरह बरामद होता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि ईडी इन पैसों का करती क्या है? ये पैसे जमा कहाँ होते हैं और इन पैसों का कैसे इस्तेमाल होता है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। एक वक्त था जब पुलिस की जांच से लोगों को डर लगता था। फिर आई सीबीआई, जिसके ऑफिसर्स अगर घर पहुंच जाएं तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता था। लेकिन अब अगर ईडी की रेड हुई और किसी केस में किसी की गिरफ्तारी हुई तो मान लिया जाता है कि बहुत लंबे समय तक बेल नहीं मिलने वाली। लेकिन ईडी सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करती बल्कि पैसे, प्रॉपर्टी भी जब्त करती है। अब अगर आम आदमी से ये सवाल पूछा जाए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, तो उनका जवाब होगा कि ये पैसे जब सरकारी एजेंसी जब्त कर रही है तो जाहिर है पैसे सरकार के पास ही जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की एक प्रक्रिया भी होती है? आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित इस बारे में बता रहे हैं। कैश की जब्ती के बाद ईडी इसे अपने ऑफिस में रखती है। इसके बाद पूरे पैसे को ईडी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। उसके बाद तुरंत इन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में बदला जाता है, जिसमें जब्ती की पूरी जानकारी दी जाती है कि कितने पैसे जब्त हुए और पैसों के अलावा क्या क्या मिला, ताकि आगे पता रहे कि किसका कितना पैसा था और किस रूप में जमा हुआ था। जब कोर्ट में कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है तो ईडी उन पैसों को भारत सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिर वो भारत सरकार का पैसा हो जाता है और फिर सरकार अपने हिसाब से उन पैसों को खर्च करती है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स हो या फिर सैलरी देने में। इसके अलावा पीड़ित पार्टी के पास भी पैसे जाते हैं अगर किसी मामले में पीड़ित पक्ष हो तो। कई बार ईडी मकानों, ऑफिस बिल्डिंग्स और अलग अलग तरह की संपत्तियों को जब्त करती है। ऐसे में अगर किसी मकान को अटैच करना हो तो पहले उसे खाली कराने का नोटिस दिया जाता है। इस नोटिस में टाइमिंग अलग अलग होती है। जब ये मियाद खत्म हो जाती है तो ईडी उस बिल्डिंग पर ताला लगाकर उसे अपने अधिकार में ले लेती है। अगर कोई फैक्ट्री अटैच होती है तो केस चलने के दौरान उससे मिलने वाला प्रॉफिट ईडी के पास जाता है। संपत्ति जब्ती के बाद मामला दिल्ली में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। मामले से जुड़े अलग अलग पार्टीज को नोटिस भेजा जाता है ताकि वो डिफेंड कर सकें। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 180 दिनों का समय होता है कि वो अटैचमेंट को कंफर्म करें। कंफर्म करते ही ईडी उस एफडी अमाउंट को अपने अधिकार में ले लेती है। अगर आरोपी बरामद हुए पैसों की सही जानकारी देते हैं तो उनमें से सही तरीके से आए पैसों या दूसरी संपत्तियों को एजेंसी लौटाती भी है। ये अलग अलग केस पर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। बेनामी संपत्तियों को जब्त किए जाने के बाद संबंधित विभाग उसको सेल भी करता है। इससे जो आय होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाती है और ये सब तब होता है जब कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाता है। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान किया जाए तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है धीरज सिन्हा ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।